नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह मान। आज हम बात करें एक ऐसी धरती की जिसने न सिर्फ भारत बल्कि विश्व को ज्ञान, संस्कृति और सुशासन का रास्ता दिखाया। मिथिला की विद्वता, विदेह जनक की धरती, बुद्ध और महावीर की जन्मभूमि, नालंदा का ज्ञान और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये है बिहार। लेकिन आजादी के बाद 77 सालों में इस गौरवशाली धरती का सियासी सफर कैसा रहा, आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं और देखते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बिहार की सियासत कहां खड़ी है। बिहार का इतिहास सिर्फ राज्य का इतिहास नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति और सुशासन की गाथा है। मगध, अंग और वैशाली जैसे प्राचीन साम्राज्यों से लेकर बौद्ध और जैन धर्म के उद्गम तक बिहार ने दुनिया को दिशा दी। फरहान जैसे विदेशी यात्रियों ने बिहार की समृद्धि और ज्ञान की तारीफ की। आधुनिक काल में बिहार ने 1942 की अगस्त क्रांति को धार दी और 1974 की संपूर्ण क्रांति ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। लेकिन आजादी के बाद बिहार का सियासी सफर कैसा रहा, आइए इसको देखते हैं। आजादी के बाद बिहार की सियासी यात्रा की शुरुआत हुई श्री कृष्ण सिंह यानी श्री बाबू से। 15 अगस्त 1947 से 31 जनवरी 1961 तक लगभग 13 साल और 169 दिनों तक उन्होंने बिहार को नेतृत्व दिया। 1947 में अंतरिम सरकार के प्रीमियर से लेकर 1952 और 1957 के विधानसभा चुनाव तक श्री बाबू ने बिहार को स्थिरता और विकास की राह दिखाई। लेकिन 1960 के दशक आते आते बिहार की सियासत में अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। दीपनारायण सिंह 18 दिनों तक, विनोदानंद झा 2 साल तक और कृष्ण बल्लभ सहाय 3 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 1967 से सियासी उथल पुथल तेज हुई। महामाया प्रसाद सिन्हा का कार्यकाल 329 दिन, सतीश प्रसाद सिंह का केवल 4 दिन, बीपी मंडल का 50 दिन और भोला पासवान शास्त्री का 99 दिन। यह दौर बिहार की अस्थिर गठबंधन राजनीति का प्रतीक बन गया। 1970 का दशक बिहार के लिए एक और महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर ने 22 दिसंबर 1970 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे 2 बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार 162 दिन और दूसरी बार 1977 में लगभग 1 साल तक। उनके समाजवादी विचारों ने बिहार की सियासत को नई दिशा दी। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र का दौर आया, जिन्होंने 3 कार्यकालों में कुल 2000 दिनों से ज्यादा सत्ता संभाली। लेकिन 1970 और 1980 का दशक बिहार की सियासी अस्थिरता का दौर रहा। छोटे छोटे कार्यकालों वाली सरकारें और गठबंधन की उलझनें बिहार की सियासत का हिस्सा बन गईं। 1990 में बिहार की सियासत में एक नया चेहरा उभरा, लालू प्रसाद यादव। 1990 से 1997 2 कार्यकालों में उन्होंने बिहार का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में सामाजिक न्याय और राजनीति ने नई ऊंचाइयां छुई। लेकिन चारा घोटाला के आरोपों ने उनके कार्यकाल को विवादों में ला दिया। 1997 में कुर्सी छोड़ी उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने सत्ता संभाली। राबड़ी और लालू ने मिलकर 1990 से 2005 तक लगभग 15 साल तक बिहार में शासन किया। 2000 में नीतीश कुमार का नाम बिहार की सियासत में गूंजने लगा। लेकिन उनका पहला कार्यकाल मार्च 2000 में सिर्फ 7 दिन का रहा। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार में स्थिरता और विकास की नई राह दिखाई और 2014-15 में जीतन राम मांझी ने 2078 दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभाला। लेकिन नीतीश की वापसी ने बिहार को एक लंबा और स्थिर शासन दिया। फरवरी 2025 से अब तक नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार का इतिहास सिर्फ 3 मुख्यमंत्रियों श्री कृष्ण, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ऐसे रहे जिन्होंने 5 साल का पूरा कार्यकाल किया है। 1952 से अब तक बिहार में 17 विधानसभा देखी गई हैं, 23 मुख्यमंत्री आए और 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। यह सियासी सफर स्थिरता और अस्थिरता का मिश्रण रहा। 1936 में उड़ीसा से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र प्रांत बना। उस समय मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहा जाता था। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रीमियर बने, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक चला। इसके बाद श्री कृष्ण ने 1937 से 1939 और फिर 1946 से 1947 तक प्रीमियर के रूप में बिहार का नेतृत्व किया।
अब बिहार अपनी 18वीं विधानसभा के लिए तैयारी कर रहा है। 7 दशकों का ये सियासी सफर हमें बताता है कि बिहार की धरती हमेशा इतिहास रचने वाली रही है। चाहे वह कौटिल्य का सुशासन हो, बुद्ध की करुणा हो या गांधी का चंपारण सत्याग्रह। आज बिहार विकास की नई कहानी लिख रहा है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता किसे चुनेगी? क्या स्थिरता का दौर जारी रहेगा या कोई नया अध्याय लिखा जाएगा? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ।